हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, हम आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित कुछ स्पेशल प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में लगभग 21-22 प्रश्न है और जितना जल्दी होगा हम कंप्लीट करेंगे सारे के सारे प्रश्न। और दोस्तों, अगर आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। जो नए साथी इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कहाँ पर किया जाएगा, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में किया जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के पहले डिजिटल मंच के स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किसने किया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा मनोहर लाल खट्टर। और ये कौन है भाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस जिले की पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी है? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, हरियाणा के किस जिले की पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैथल। किस जिले की है? कैथल, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, तो यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं भाई। हरियाणा के प्रत्येक जिले में कम से कम कितने किलोमीटर की मॉडल सड़क बनाई जाएंगी भाई? कितने किलोमीटर की मॉडल सड़क बनाई जाएंगी प्रत्येक जिले में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 5 किलोमीटर की बनेंगी भाई। कितने की बनेंगी? 5 किलोमीटर की बनेंगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा और किस देश ने मिलकर आपसी सहयोग और उद्देश्य को बढ़ावा के लिए एक बैठक आयोजित की? तो यानी कि हरियाणा और किस देश ने मिलकर एक आपसी सहयोग के लिए एक बैठक का आयोजन किया है? तो इनमें से कौन सा देश है वो? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मालवी है। कौन सा है? मालवी है। तो हरियाणा और मालवी इन दोनों की बैठक हुई है। तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, इसमें 2-3 प्रश्न हमने यानी कि आपकी जो नेशनल करंट अफेयर है उससे संबंधित भी डाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कई बार। अक्टूबर 2021 के मध्य दक्षिण क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? यानी कि दक्षिण क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपका बेंगलुरु, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 8 ये भी आपका नेशनल करंट अफेयर से संबंधित है। अक्टूबर 2021 के मध्य CII एशिया स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? और इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका आयोजन भाई कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो यानी कि हमने बीच बीच में कुछ प्रश्न ऐसे भी डाले हैं जो आपके लिए खास बन सकते हैं एग्जाम के लिए। तो ये भी देख लेते हैं। एक और प्रश्न है, फिर बाकी के हरियाणा करंट अफेयर के प्रश्न है सारे के सारे। अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो शक्तिकांत दास को कितने वर्षों का सेवा विस्तार दिया है? यानी कि इनकी जो सेवा बढ़ाई गई है एक प्रकार से, तो कितने वर्षों के लिए किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 3 वर्ष। कितने वर्ष रहेंगे? 3 वर्ष, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10 हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा में भूजल से संबंधित है काडा का बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो नया नाम है भाई क्या कर दिया गया है? मिकाडा कर दिया गया, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग किस देश के आधार पर किया जाएगा भाई? किस देश के आधार पर किया जाएगा? नीदरलैंड है, इजराइल है, स्विट्जरलैंड है या कनाडा है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, क्या इसका सही आंसर रहेगा? यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के रोहतक में किस देश की तर्ज पर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया गया है? यानी कि रोहतक में भाई किस देश के तर्ज पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इंग्लैंड है, जापान है, कनाडा है या फ्रांस है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा यानी कि जापान रहेगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13 संयुक्त राष्ट्र महिला सुरक्षा अभियान के लिए हरियाणा की किस महिला को चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र महिला सुरक्षा अभियान के लिए हरियाणा की किस महिला को चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मानुषी छिल्लर है, दीपक कुमारी है, मनु भास्कर है या कविता दलाल है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि इसे मानुषी या मनुषी छिल्लर भी हम कहते हैं, तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? बहादुरगढ़ से इसका संबंध है। बहादुरगढ़ आपका कहाँ पर है? झज्जर में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
हरियाणा का दूसरा प्रोफेशनल बॉक्सर खिलाड़ी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, किसको बनाया गया है हरियाणा का दूसरा प्रोफेशनल बॉक्सर खिलाड़ी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मनदीप कुमार है भाई। कौन है? मनदीप कुमार है। और यहाँ से पूछ सकता भाई पहले कौन बने हैं, तो आपके विजेंद्र सिंह रहेंगे भाई। ठीक है, तो 15वां प्रश्न आपके सामने, हरियाणा की किस महिला शूटर को इंटरनेशनल वुमेन क्लब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हरियाणा की किस महिला शूटर को इंटरनेशनल वुमेन क्लब का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? और इसका जो राइट आंसर रहेगा आशा यादव है, गौरी सौरान है, कनिका शर्मा है, मनु भाकर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गौरी सौरान, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस स्थान पर फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी? तो ये आपके दो स्थान पर की जाएगी। एक तो आपका इन्हीं में से एक ऑप्शन है, दूसरा हम आपको बताएंगे साथ के साथ है। हरियाणा के किस स्थान पर फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पिंजौर, जबकि पिंजौर आपका कहाँ पर है? पंचकुला में भाई। ठीक है, तो इसका जो स्थान जरूरी है, अगर स्थान ऑप्शन में है तो वही उसका आंसर रहेगा ज़्यादातर। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और इनके साथ में गुरुग्राम में भी फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ के साथ। हरियाणा सरकार ने योग को अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किया भाई, किसके अकॉर्डिंग किया है? 2019-20, 2021-22 या 23-24 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2021-22 हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। 18 जो प्रश्न आपके सामने है, औद्योगिक टाउनशिप सोहना और मानेसर का क्षेत्रफल कितने एकड़ में स्थापित किया जाएगा? देखो सोहना कौन सा है? सोहना है, दूसरा आपका मानेसर है। तो ये दोनों किस में आते हैं? दोनों ये आपके शहर हैं औद्योगिक क्षेत्र की। अगर हम बात करें दोनों किस यानी कि ज़िले में आते हैं, तो गुरुग्राम में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बादशाहपुर भी है भाई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पटौदी भी है। तो ये सब किस में आते हैं? गुरुग्राम में आते हैं। तो भाई कितना यानी कि स्थापित किया जाए, कितने एकड़ में स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास में है। और ये प्रश्न तो एग्जाम में पूछा भी गया भाई एक बार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, 1500 एकड़ रहेगा। हरियाणा में प्रथम एयर टैक्सी चालू की गई? तो ये एक आसान प्रश्न है भाई, इस वीडियो का सबसे आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। और दोस्तों ये प्रश्न हमने कई बार कवर किया, आप हमें इसका आंसर जरूर बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न हमने आपके लिए छोड़ दिया। एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई। और इतना भी हम आपको बता रहे हैं, इसकी जो शुरुआत है यानी कि जनवरी 2021 में हुई है। तो ये भी हमने आपको बता दिया भाई कहाँ से कहाँ तक। हरियाणा का पहला 4 मंजिल बस स्टैंड कहाँ पर बनाया गया है? यानी कि 4 मंजिल का जो बस स्टैंड है, यानी कि अगर हम देखें तो एकमात्र है हरियाणा का। तो ये आपका कहाँ पर रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। सबसे पुराना बस जो अड्डा है बस स्टैंड की, अगर हम बात करें 1950 में अम्बाला में है। और जो सबसे बड़ा यानी कि सबसे पुराना आपका अम्बाला रहेगा 1950 है। 4 मंजिल का फतेहाबाद रहेगा इसका आंसर है। और सबसे बड़ा वर्तमान की अगर हम बात करें तो झज्जर का है। और आने वाले समय में जो सबसे बड़ा आपका बनेगा गुरुग्राम का रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा सरकार ने नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? हरियाणा योजना, हिफाजत योजना, ऑपरेशन मकान योजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कौन सी हो जाएगी? हिफाजत योजना, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और 22वां प्रश्न आपके सामने, हरियाणा का प्रथम रेडियो जेल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में। हरियाणा का प्रथम रेडियो जेल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? करनाल है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है या पानीपत है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पानीपत रहेगा। क्या रहेगा? पानीपत रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों हम आपके लिए डेली अलग से ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी से संबंधित क्लास भी डाल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दी है। तो ये करंट अफेयर की क्लास भी आपके लिए ज़रूरी है। कल भी एक एग्जाम है कमांडो का, तो वहाँ से यानी कि कल शायद मेरे हिसाब से कल का एग्जाम है शायद, या फिर मुझे थोड़ा सा शायद कल का ही एग्जाम है पक्का। हाँ, तो भाई उससे आपको पता भी लग जाएगा किस लेवल के प्रश्न बनेंगे। बाकी हरियाणा जीके हर एग्जाम में आएगी, तो भाई इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। करंट अफेयर की भी तैयारी करते रहें, चाहे वो आपकी नेशनल करंट अफेयर है या वर्ल्ड की करंट अफेयर है इम्पोर्टेंट। बाकी हरियाणा की करंट अफेयर भी आप ज़रूर करें, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आने वाले कोई भी कैसा भी एग्जाम है उसमें हरियाणा जीके जरूर आएगी। तो एक छोटा सा प्रयास था आप सभी के लिए, आगे भी हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और हमारा
लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बस एक यही छोटी सी हमारी एक उम्मीद है, एक रन है, या फिर हम एक हौसला है जो हम आपके लिए वीडियो डालते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जल्दी एक और क्लास डालूंगा, अभी कोशिश करूंगा कि जल्दी वो क्लास डाल दूं। ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी से संबंधित एक मॉक टेस्ट और डालने की कोशिश करूंगा बहुत ही जल्दी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।